झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इसमें जैक बोर्ड के 21 साल के इतिहास में पहली बार बम्पर रिजल्ट आया, जिसमें टॉपर को यानी कि स्टेट टॉपर को 98.6% मिले हैं। तो फ्रेंड्स, हर साल क्या होता था कि जो भी टॉपर्स होते थे उनका 81%, 83% या मैक्सिमम 88% तक गया है। इस बार 98.6% वो भी स्टेट बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड में मिलना काफी बड़ी बात है। अब इससे क्या समस्या हो गई कि कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस बार बहुत ज्यादा होड़ मचने वाली है और साथ ही कम नंबर वालों को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करती हूँ मैं जेवियर में, तो जेवियर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं सबको सजेस्ट कर रही थी कि आपका 75 एवव 80 एवव होना चाहिए, क्योंकि हर साल उनका क्या जाता था 85% मैक्स रहता था, मान के चलिए टॉपर्स का। तो इस बार अगर 98% कट ऑफ जा रहा है तो सोचिए अगर बच्चों को 92%, 95%, 96% इस तरह से अगर परसेंटेज आपको मिले हैं, तो जिनका 70%, 80% मिला होगा उनका क्या हाल होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रही हूं। आपका पहला प्रश्न होगा, मानकर चलिए, इस बार का रिजल्ट किस आधार पर तय हुआ है। तो मैं बता दूं कि इसमें 9वीं की कक्षा के 80 अंक लिए गए हैं और जबकि 20 अंक आपके प्रैक्टिकल व इंटरनल असाइनमेंट से जोड़े गए हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या मार्कशीट में कोरोना काल में प्रोमोट होने का कोई जिक्र किया जाएगा। तो मार्कशीट में कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बोर्ड की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, इसका क्या असर होगा। कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज्यादा मशक्कत करनी होगी क्योंकि इस हिसाब से कट ऑफ मार्क्स हाई रहेंगे। ये तो बेसिक सी बात है। इसके बाद 10वीं में पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई, अंक भी अच्छे आ गए, इसका क्या असर रहेगा। तो देखिए, जिसने भी पढ़ाई की उनका नुकसान हुआ, इसकी आपूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती, भले ही अच्छे अंक क्यों ना आ गए हों। इसके बाद है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आधार 10वीं की पढ़ाई ही होती है। इस बार तो ठीक से पढ़ाई ही नहीं हुई। बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि ढंग से उनकी पढ़ाई नहीं हुई। ऐसे में 11वीं के साथ 10वीं की भी पढ़ाई करनी होगी, तभी वे प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल हो पाएंगे। ये तो ऑब्वियसली बेसिक सी बात है। अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा, फिर भी आपको अगर जैक बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन आगे जाकर जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो फिर उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से ही दोनों को कवर कर लीजिए। इसके बाद इस बार देरी से नतीजे आने का विद्यार्थियों के करियर पर क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश के सभी बोर्डों के परिणाम अब जारी हो रहे हैं, इसलिए सभी एक समान ही रहेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों को मार्कशीट कब से मिलेगी। बोर्ड ने अभी यह नहीं बताया है, लेकिन अगस्त के दूसरे सप्ताह में इसे मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है अंतिम, कई छात्र पास तो हो गए हैं लेकिन अपने रिजल्ट से सहमत नहीं हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए वे आगे क्या कर सकते हैं। जैक ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे लिखित परीक्षा में जा सकते हैं। अगले सप्ताह में इसके लिए आवेदन किए जाने की संभावना है। तो ये तो कुछ आपके डाउट्स थे। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी चौकन्ने रहिए, जिस किसी भी कॉलेज का फॉर्म वगैरह निकल रहा है भर दीजिए। बाकी कुछ आपका डाउट्स हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।